बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मोहतरम फाइज इसे का आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर बतौर चीफ जस्टिस। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपने महबूब चीफ जस्टिस से पहले, महबूब चीफ जस्टिस के घर जाने से पहले मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको याद होगा, कहा गया था कि भाई जब तक फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ नहीं उठाते तब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर एक साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात रहे। बतौर चीफ जस्टिस तैनाती में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च के अंदर एक मकबरा तैयार कराया। बतौर आइन के अंदर से वो कुछ अल्फाज उठाकर उसी मकबरा जो बनाया गया वो मुख्तलिफ सिचुएशन थी, उसकी कुछ दीवारें थी जिसके ऊपर आइन के कतबे जो हैं वो लिखे गए। जैसे कब्रों के ऊपर तख्तियाँ लगाई जाती हैं, उसके ऊपर कलाम पाक भी लिखा जाता है, नाम वल्दियत भी लिखी जाती है, तारीख पैदाइश भी लिखी जाती है, और जो दरूद पाक होता है वो भी लिखा जाता है, और महरूम की जो नाम वल्दियत होता है वो भी लिखा जाता है, ताकि कोई आने वाला जो है वो देखे कि ये फलां शख्स की कब्र है और उसका फलां नाम है और फलां तारीख पैदाइश है, फलां तारीख को उसकी डेथ हुई थी, फलां तारीख को वो पैदा हुआ था। तो बतौर एक साल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसे की जो कारकर्दगी थी, फैज ईसे के पास बताने को कुछ नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक मकबरा बनाया जो पाकिस्तान की आवाम की जेब से 12 करोड़ रुपया उठाकर उसी मकबरे के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसे ने दफन किया। बतौर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसे की कारकर्दगी इतनी थी कि वो एक मकबरा कौम को दिखाकर चले गए। उस मकबरे के अंदर बतौर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसे ने जो खोया जो पाया उसको दफन कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तशरीफ लाए थे बतौर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसे की तैनाती के बाद, उस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सहाफियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो इस कौम के लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मैंने इस कौम के लिए क्या किया, मैंने किस तरह एस्टेब्लिशमेंट से डील करके लोगों के जो है वो पीठ के अंदर खंजर खोप कर अदालतों को मैनेज करके मैंने रिलीफ हासिल किया, और मैं आया इस मुल्क के 12 करोड़ अवाम, 24 करोड़ अवाम के मिडनेट के साथ खिलवाड़ करने मैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर लॉन्च हो चुका हूं। तो आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर अपने कुलीग दोस्त चीफ जस्टिस काजी फैज ईसे के होते हुए उसने इस पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर एक साल गुजारा। आज जब बतौर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा उस मकबरे का इफ्तिताह कर रहे थे, जो कबर हुसैन टाइप का एक मकबरा सुप्रीम कोर्ट के लॉन्च के अंदर फैज ईसे ने इस आवाम के 12 करोड़ टैक्स के पैसों से वो मकबरा तैयार किया, उसी मकबरे का इफ्तिताह कर रहे थे तो खबर मिली कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर चले गए। वो क्यों चले गए, इस निजाम की गारंटी थी फैज ईसे ने दी थी। फैज ईसे की ये ख्वाहिश थी कि मैं एक साल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के ओहदे पर फैज रहूंगा, उसी फैज ओहदे के दौरान एक साल तक इमरान खान और इमरान खान की अहलिया को जेल के अंदर बंद रखूंगा, क्योंकि फैज ईसे को इस बात का दुख था कि उनकी अहलिया के खिलाफ इमरान खान के दौर के अंदर
जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक रेफरेंस दायर किया था पूरी जिंदगी के अंदर, जितने भी डिक्टेटर आए, डिक्टेटर जनरल बाजवे ने एक बात सच कही थी कि फैज ईसा जो है जज कहलाने के लायक नहीं है। सिर्फ माज सिवा एक बात जो है वो जनरल बाजवा की दुरुस्त थी, बाकी तमाम बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। तो आज फैज ईसा पूरे 1 साल के बाद जो उन्होंने मकबरा बनाया, उस मकबरे के अंदर छोटे छोटे बेंच नुमा टाइप, जिस तरह शहरों के अंदर कब्रें बनाई जाती हैं, उस तरह की कब्रें बनाई गई। तकरीबन उनकी तादाद जो है 20 से 25 थी, जो ऐन के अंदर से मकतबे उठाकर उसी दीवारों के ऊपर लिखे गए। एक आज़ादी राय थी, और उसके बाद तिजारत की आज़ादी और अंजमन की आज़ादी, और उसके साथ जो है बुनियादी हकूक की आज़ादी का जो लफ्ज उन्होंने तहरीर किए। तो सबसे पहले मैं फैज ईसा को ये कहता हूं कि उसी लांच की एक कब्र के अंदर उन्होंने बल्ले के निशान को दफन किया, दूसरी कब्र के अंदर उन्होंने बुनियादी हकूक को दफन किया, तीसरी कब्र के अंदर उन्होंने खवातीन के जमानतों के जो कागज थे उनको दफन किया, और उनके साथ उन्होंने एक मकबरे के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7-8 जजेस का जो खत था, उनको एजेंसियों की तरफ से हरासा किया जा रहा था, उसी खत को उन्होंने दफन किया। दूसरी जो और कब्र थी, उस कब्र के अंदर फैज ईसा ने बतौर अपनी लेगजेसी जो थी उसको दफन किया। उसके साथ फैज ईसा ने जो वोकला के ऊपर हमले हुए, वोकला को अगवा किया गया, वोकला के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको दफन किया। उसके साथ जो है 63A के फैसला जो था उसको दफन किया, मखसूस नशिस्तों के फैसले को दफन किया, और 8 फरवरी के इलेक्शन को दफन किया, और जो कमिश्नर लियाकत चटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको दफन किया। तो क्या बचाया फैज ईसा ने? उसके बाद जाते जाते 26वीं आईनी तरमीम को भी कब्र के अंदर दफन किया। उसके बाद जो फैज ईसा ने आईने पाकिस्तान को दफन किया, कानून पाकिस्तान को दफन किया, साथ जाते जाते पूरी सुप्रीम कोर्ट को दफन करके वो जा रहे थे। तो उसके पास बताने को कुछ नहीं था कि मैंने क्या किया। जाते जाते ये जरूर कह गया कि मैं आजादी राय के फैसले छोड़कर जा रहा हूं, मैंने इस 26 करोड़ अवाम की राय से ज्यादा तरजीह दी जो शरीफ खानदान की राय थी। तो आज मुझे बताएं कि क्या उनके साथ जो खड़े जज साहबान थे उन्होंने कोई सबक हासिल किया कि ये क्या छोड़कर जा रहा है? तो मैं फैज ईसा को बताना चाहता हूं कि फैज ईसा साहब, बुनियादी हकूक भी मौजूद रहेंगे, आज़ादी राय भी मौजूद रहेगी, और खवातीन भी मौजूद रहेंगी, तहरीक इंसाफ भी मौजूद रहेगी, इमरान खान भी मौजूद है। आप जा रहे हैं, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चले गए इस तरह आप भी जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी दुश्मनी के अंदर अंधे होकर आपने एक सियासी जमात का जो नुकसान किया वो तारीख में लिखा जाएगा। और जस्टिस मुनीर और जस्टिस जो सजाद अली शाह या इफ्तिखार चौधरी हैं वो पीछे रह गए थे आपसे। आप उससे बदतरीन चीफ जस्टिस थे, जिस निजाम की आप गारंटी थे, आज उस निजाम को आप छोड़कर जा रहे हैं। आप सोचें कि आपके जाने के बाद उस निजाम का क्या होगा। क्या किया है आपने इस पाकिस्तान की आवाम के मेडनेट के साथ? क्या किया? औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तो फैज ईसा के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। आज असद अली तूर और मतीउल्लाह जान ने फैज ईसा को जब रुखसत किया तो उन्होंने वो तमाम सवालात उठाए जो मैंने अपने विलाग के अंदर पूरी तफसील के साथ आपको बता चुका हूं। तो जाते जाते फैज ईसा ये भी कहकर जा रहा है
कि वो जो खवातीन जेल के अंदर बंद है ना, डॉक्टर राइदा यास्मीन, वो आज भी जेल के अंदर बैठी हुई है। फैजी साहब, आपने अपनी बीवी को साथ खड़ा करके जब आपने हल्फ लिया था अपने ओहदे का, तो आपने कौम को पैगाम दिया था मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है, लेकिन आपके बीवी माँ बहन कोई महफूज नहीं होगी, क्योंकि मैं इस मुल्क के अंदर इस तरह का खिलवाड़ खेलने जा रहा हूं। तो वो खिलवाड़ आपने खेल लिया। वो जो आज कह रहे हैं कि फैजी से के बगैर जो है आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी, तो आप कब्र की कंधी तक आपको एक तो बले का निशान जो है वो पीछा करेगा, और आपकी तैनाती जो है आपको कब्र की कंधी तक छोड़ के आएगी। नाजरीन, आज सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि एक मनूस इंसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जा रहा है, जिसकी कौम को खुशी है। और इसके बाद मंसूर अली शाह का एक ख़त भी आया है, तो उस ख़त के मुतालिक मैं आपको अपने अगले व्लॉग के अंदर तफसील बताऊंगा कि उन्होंने क्या चीफ जस्टिस फैजी को कहकर रुखसत किया।